नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज। कुंभ राशि तथा कुंभ लगन के जातकों के लिए शुक्र कैसा फल देगा आने वाले 25 दिनों में, नक्षत्र फल जानेंगे आप इस वीडियो से। कल 29 जून है और शुक्र अपनी राशि वृषभ राशि में प्रवेश अंततः कर जाएगा। बड़ी राहत और बड़ा राजयोग, मालवीय नामक राजयोग आपके लिए यह क्रिएट करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में, शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर करेगा 26 जुलाई तक। 26 जुलाई तक ये कितना सुखद रह सकता है, कितना बड़ा ये राजयोग है, मालवीय नामक राजयोग, उसके फल की बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, शुक्र 4 राशियों के लिए फिलहाल 25 दिनों के लिए केंद्र में रहेगा। तो 4 राशियों के लिए मालवीय नामक राजयोग बनता है। एक तो आप ही की राशि हो गई कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में है, और दूसरी राशि स्वयं वृषभ राशि, तीसरी सिंह राशि और चौथी राशि वृश्चिक राशि। तो कुंभ, वृषभ, सिंह और वृश्चिक राशि, इन 4 राशियों के लिए 25 दिनों के लिए शुक्र अति शुभ रहेंगे। जबरदस्त मालवीय नामक राजयोग का सुखद फल आपको मिलेगा, ये बात निश्चित है। मालवीय नामक राजयोग में किस तरह के फल मिलते हैं, सुखद फल मिलते हैं, उसकी बात कर लें पहले। दोस्तों, शुक्र भौतिक पदार्थों का कारक है, ब्यूटी का, एस्थेटिक्स का, लव लाइफ का कारक है। प्यार मोहब्बत के लिए समय अति उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन जिससे बहुत बेहतर रहेगा। संसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के भाव में अपनी राशि में शुक्र, और यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी इस शुक्र के पास रहती है। तो इस शुक्र के कारण आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभान्वित होंगे। इस अवधि में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी के सेल परचेज से कहें तो लाभ होगा। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, तो ये शुक्र आपको प्रॉपर्टी से लाभ करवाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भी होता है। शुक्र खुद वाहना कारक है, तो बड़ी गाड़ी का सुख भी आपको मिलने के योग बनते हैं। स्त्रियों के कारक हैं, तो पत्नी का सुख मिलना, पत्नी के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होना, आदि इत्यादि, मैरिज लाइफ, वैवाहिक लाइफ का बेहतर होना, ये सभी इसमें निहित रहेंगे इस अवधि में। चतुर्थ भाव मन का होता है। मन स्थान पर जब भी कुंडली में शुभ ग्रह गोचर करे, गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, तो आपका मन हल्का फुल्का रहता है, मन की स्थिति बेहतर होती है, आप शांत रहते हैं, और कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग का भी ये भाव है। पब्लिक में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पब्लिक डीलिंग करने वालों को लाभ ही लाभ होता है। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, वाहन सुख, भौतिक सुख, सभी तरह के सुख, संसारिक सुख मिलते हैं। शुक्र का जो प्रभाव है, सप्तम दृष्टि कर्म भाव के ऊपर, दशम भाव के ऊपर है, वृश्चिक राशि के ऊपर। 25 दिनों के लिए कैरियर में गतिशीलता आएगी। जो भी कामकाज में अवरोध आ रहे थे वह खत्म होंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में आपकी तरक्की होनी निश्चित है। नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको सफलता मिलती है। कई तरह की नई डील्स आपकी मैच्योर होती हैं। अगर आप सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, कला, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म लाइन, ग्लैमर लाइन, एक्टिंग इत्यादि, मॉडलिंग इत्यादि करते हैं तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। हालांकि कुछ भी कार्य करते हो, कुंभ राशि, कुंभ लगन होना चाहिए, आपको हर तरफ से सफलता मिलेगी। आपके धन धान्य में वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। घर परिवार में खासकर दोस्तों
गौर करिए। डोमेस्टिक लाइफ, चतुर्थ भाव डोमेस्टिक लाइफ का भी है, आपका जन्म स्थान है। बेसिक एजुकेशन भी चतुर्थ भाव से देखी जाती है। आपकी एजुकेशन में जो आ रहे थे अवरोध वह दूर होते हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, कोई मांगलिक कार्य होगा। और शुक्र का चतुर्थ भाव में बैठना, अपनी राशि में बैठना, लव लाइफ तो बेहतर होगा ही होगा। जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर इस शुक्र के कारण इस तरह के मोटे तौर से आपको फल मिलते हैं। अगर हम नक्षत्रों की बात करें, कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शुक्र, जो कि 8 जुलाई तक रहेंगे। शुक्र सूर्य के नक्षत्र में 8 जुलाई तक रहेंगे और सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में सूर्य बली होते हैं। वैसे भी मित्र गुरु के साथ हैं। गुरु आपके धन भाव के और लाभ भाव के मालिक हैं। गुरु का और सूर्य का योग यहाँ पर बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि शुक्र ने सूर्य का फल देना है कृतिका नक्षत्र के जरिए। तो आपके व्यापार में वृद्धि, रोजमर्रा की आमदन बढ़े, अदालती मसलों में कहीं ना कहीं जीत के आसार। और सूर्य का पंचम भाव में बैठना, यहाँ पर स्ट्रोंग होकर मित्र गुरु के साथ बैठना, आपको संतान सुख मिले, संतान की ओर से आप निश्चिंत रहें। एजुकेशन छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। हायर स्टडीज़ के लिए भी समय उत्तम रहेगा, आपको सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलने के योग। क्रिएटिविटी की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा। कला की तरफ भी आपका झुकाव होगा। आप अच्छे कलाकार साबित हो सकते हैं। इस अवधि में आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी में उछाल सा आएगा। अगर आप आर्ट आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। रोमांटिक भी रहेंगे कहीं ना कहीं। पंचम भाव में सूर्य का बैठना, तो नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो सूर्य के कृतिका नक्षत्र में 8 जुलाई तक शुक्र का गोचर, उसके पश्चात 20 जुलाई तक चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा छठे भाव का मालिक है दोस्तों। 8 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के योग, कर्जे से निजात मिले, हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो। छठे भाव का मालिक चंद्रमा और उसके नक्षत्र में शुक्र चतुर्थ भाव में। अगर आपको किसी तरह की कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस अवधि में आपको 20 जुलाई तक, 8 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि नेगेटिव फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि मालवीय नामक राजयोग के चलते आपके लिए स्थितियां सुखद रहेंगी। फिर भी आपको हल्का फुल्का ध्यान रखना चाहिए इस ओर। 20 जुलाई से शुक्र मंगल के नक्षत्र में, तो 20 जुलाई के पश्चात आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। कार्यस्थल पर आपका रुतबा बढ़ेगा। बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने के योग। व्यापार करते हैं तो व्यापार में कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, उच्च पद मिले। किसी उच्च पद पर आपके नॉमिनेट होने की प्रबल संभावनाएं। यात्राओं के योग, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। भाइयों का साथ मिले, भाइयों के साथ सुरताल आपके अच्छे रहें। होटल लाइन में हैं, आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कामकाज करते हैं तो आपकी तरक्की की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं तो आपके लिए समय सुखद रहेगा 20 जुलाई के उपरांत। तो कुल मिलाकर ये था शुक्र का गोचर। शुक्र का ये परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में कई तरह के सुख भरने वाला है। इस अवधि में हल्की सी मेहनत करेंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो मालवीय नामक राजयोग आपको मुबारक हो। आपके घर में खुशियों की बौछार रहे, आप तरक्की करें, सफलता पाएं, यही आशाएं के साथ इस वीडियो का समापन करता हूं। फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।